आप ध्यान से सुनना, जो भी फिट्स के मरीज हैं मृगी और दौरे के, उनको कुछ चीजों से बचाना, परहेज ही उनकी दवा है, बाकी कोई दवा नहीं है। ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। अभी तक दौरे की बीमारी का कोई इलाज वैज्ञानिक नहीं निकाल सके। कहने सुनने के लिए कुछ टैबलेट तसल्ली के लिए दे देंगे, लेकिन दवा प्रॉपर वो निकाल नहीं पाए। जिसको भी दौरे की बीमारी है कभी अक्लमंद नहीं हो सकता है बिना साहब की कृपा के, क्योंकि जब मृगी का दौरा आता है वो करीब करीब 5-10 मिनट इस तरह हाई शिवरिंग में रहता है। पूरी बॉडी, ब्रेन की कोशिकाएं हाई शिवरिंग करती हैं। इससे ब्रेन की कोशिकाओं की स्टेबिलिटी कमजोर पड़ जाती है। जितनी ज्यादा देर वो शिवरिंग करेगा उतनी ज्यादा देर उतना ज्यादा असर पड़ेगा। अगर दौरा पड़ता रहा, लगातार पड़ता रहा, तो लगातार समझो कि उसके कुल्हाड़े से घात हो रहा है उसके दिमाग पर, उस आदमी की मेमोरी पर असर पड़ेगा। और दुनिया के लोग इसको नहीं समझ पाते। जिसको दौरा आता है फौरन गिर जाता है, और गिरता बहुत खतरनाक तरीके से है। कभी सर फूट जाता है, कभी दांत टूट जाते हैं, कभी जीभ मुंह में आ जाती है। लोग तमाशा देखते हैं। आप उस समय अगर उसके पास है, उसकी मदद करो, वो संकट में है। पहला तो प्याज को मुक्के से तोड़ो, 2 हिस्से करके नाक के पास रखो, शांत हो जाएगा जल्दी। उसके पाँव को भी उस समय कोई दबाए, गर्दन को भी दबाए, जल्दी उठ जाएगा। वो ज्यादा देर शिवरिंग नहीं करेगा, फिर रुक जाएगा। अगर ज्यादा देर शिवरिंग करता है फिर क्या होता है वो सुने। इसमें मौत भी हो सकती है। उसके बाद जब रुकता है, आंख खोलता है, सबको देखता है, उसे मदद चाहिए। वो भूल गया अभी कहाँ हूं। वो अपनी सहायता के लिए किसी को देखता है, भीड़ में देखता है। उसको अभी कोई अपना परिचित नहीं दिखता है। वो बैठ जाता है थोड़ी देर बैठने के बाद वो चल पड़ता है उठ के। हम सोचते हैं कि अब ठीक हो गया, नहीं। उस दौरे के कारण उसके शरीर में आलस आएगा, बहुत सुस्ती आएगी, कुछ काम करने के योग्य नहीं बचेगा, सोचने वाली नाड़ियां कमजोर हो जाएगी, फैसला ठीक नहीं ले पाएगा। वो आदमी हर समय अर्धमूर्छित अवस्था में ही समझना। ये भयंकर असर 15 दिन तक उसके अंदर रहेगा। मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर अपनी वापस उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती है। ये असर सिर्फ 15 दिन नहीं रहेगा, पूरा जीवन। दौरे की बीमारी का सबसे बड़ा इलाज परहेज है। पहला, वो ऊंचाई पर नहीं जाएं। उदाहरण, जब आप भी ऊंचाई पर जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, आपको चक्कर जैसा लगता है। दूसरा, वो आग के पास नहीं बैठे, आग को ज्यादा नहीं देखें। आप देखते हैं जब भी आप आग को देखते हैं तो भी आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं पर एक असर पड़ता है। ज्यादा कठिन काम न करें। आप देखते हैं ज्यादा कठिन काम करने के बाद आप थकान हो जाती है, आप बैठ जाते हैं। ओवर पावर नहीं लगाए कहीं भी। तीसरा, अधिक भोजन नहीं खाए, कम कम करके खाए। और कभी बहते हुए पानी की तरफ को नहीं देखे। आप देखते हैं जब पानी की धार को आप देखते हैं तो एक मस्तिष्क पर असर पड़ जाता है। वो पानी से बचे, पोखरे कुएं वगैरह में नहीं झांके, और नेगेटिविटी नहीं सोचे, वो टेंशन वाली बात नहीं सोचे, बहुत थकान वाला काम नहीं करे, ज्यादा झंझट नहीं ले। सुमरन करे तो फिर कहना ही क्या है। धीरे धीरे कोशिकाएं लेवल पर आती जाएगी। जिनको ये तकलीफ है या जिनके नियर डियर लोग हैं जिनको ये तकलीफ है, मानवता के नाते उनको ये चीज जरूर बताना मेरी। ये नीम हकीमी की बात नहीं है।